हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। दिस इज़ नमामि गुप्ता, योर टैली एक्सपर्ट। गाइस, आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी टैली में रिसीट वाउचर क्या होता है एंड हम रिसीट वाउचर में कैसे एंट्री करते हैं, जर्नल एंट्रीज अब कैसे पोस्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं रिसीट वाउचर होता क्या है। It is an accounting voucher. It records all the receiving payments made through check and cash during a business transaction. It is also used for receiving payments of sale dues from debtors. In receipt voucher, cash and bank accounts are always debited. The shortcut key of receipt voucher is F6. बेसिकली पेमेंट वाउचर की तरह रिसीट वाउचर भी हमारा एक अकाउंटिंग वाउचर होता है। गाइज, मैंने लास्ट वीडियो में आपने बताया था कि पेमेंट वाउचर में एंट्रीज कैसे करते हैं। अगर आपको पेमेंट वाउचर नहीं पता है उसमें एंट्रीज हम कैसे करते हैं तो मेरा लास्ट वीडियो ज़रूर देखिएगा। अभी मैंने बताया कि पेमेंट वाउचर की तरह ही रिसीट वाउचर भी आपका एक अकाउंटिंग वाउचर होता है, जिसमें कि हम वो सारे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं जब हमारे बिजनेस में पैसा ऐड होता है। सेकेंड लाइन में जैसे आपका लिखा है, इट रिकॉर्ड्स ऑल द रिसीविंग पेमेंट्स मेड थ्रू चेक एंड कैश ड्यूरिंग अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। तो हमारे बिजनेस में जब भी पैसा बिजनेस में आता है इन फॉर्म ऑफ चेक और कैश, तब हम रिसीट वाउचर में एंट्री करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर रिसीविंग पेमेंट्स ऑफ सेल्स ड्यूज फ्रॉम डेटर्स। जब हम सेल करते हैं एंड उसका हमें पेमेंट रिसीव होता है तो हम रिसीट वाउचर में एंट्री करते हैं। जो हमारे डेटर्स हैं जिनको हम सेल करते हैं उनसे हमारे जो भी ड्यूज़ हैं वो हमें वापस मिलते हैं, तब हम रिसीट वाउचर का यूज़ करते हैं। एक चीज़ हमें हमेशा ध्यान रखनी है, वो है इन रिसीट वाउचर कैश एंड बैंक अकाउंट आर ऑलवेज डेबिटेड। जैसा कि पेमेंट वाउचर में आपका क्या था कि कैश एंड बैंक जो होते हैं वो हमेशा हम क्रेडिट करते हैं, इसमें जस्ट इसका अपोजिट होता है। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया बिजनेस में पैसा आ रहा है एंड अकॉर्डिंग टू गोल्डन रूल ऑफ अकाउंटिंग, जो हमारा रियल अकाउंट का रूल होता है, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। डेबिट व्हाट कम्स इन का यहाँ पे रूल लगता है, मतलब हमारे बिजनेस में जब भी असेट्स आ रहे हैं, ऐड हो रहे हैं इन फॉर्म ऑफ कैश एंड बैंक ओनली। ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है। कैश एंड बैंक हमें बस बहुत इस पर बहुत फोकस करना है। जब भी हमारे एसेट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं, कैश या बैंक इंक्रीज़ हो रहा है, हमारे बिजनेस में कैश एंड बैंक आ रहा है, तब हम जो एंट्री करेंगे वो करेंगे रिसीट वाउचर पे। एंड रिसीट वाउचर की टैली में जो शॉर्टकट की होती है वो होती है F6। तो आइए देख लेते हैं एंट्री इसमें हम कैसे करते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कंपनी क्रिएट कर रखी है साइनटेक प्राइवेट लिमिटेड के नाम से। गाइज, अगर आपको कंपनी क्रिएशन नहीं पता है, लेजर क्रिएशन एंड जर्नल एंट्रीज कैसे बनाते हैं, ये सारे वीडियोस मैंने चैनल पे अपने डाल दिए हैं, आप वहाँ जाके देख सकते हैं। बाकी आपको अगर वहाँ नहीं मिलता है तो मैंने डिस्क्रिप्शन में भी लिंक, सारे वीडियोज़ के मेरे लिंक वहाँ पर आपको मिल जाएंगे, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली जो हमें जाना होता है वो है अकाउंटिंग वाउचर पे। तो ये जो स्क्रीन है उसको हम क्या कहते हैं, गेटवे ऑफ टैली। एंड अगर अकाउंटिंग वाउचर पे जाना है तो मैं हमेशा हॉट कीज़ का यूज़ करती हूँ। सपोज़ हमारा कर्सर अगर वहाँ होता भी नहीं है तो हमें हॉट की का यूज़ करना है अगर, तो जो भी चीज़ें हमारे हाईलाइट होती हैं, सपोज़ अकाउंटिंग वाउचर में हमारा वी हाईलाइट कर रहा है तो यहाँ मैं वी प्रेस करूँगी एंड हमारे अकाउंटिंग वाउचर यहाँ पे खुल जाएंगे। अकाउंटिंग वाउचर जब भी हम खोलते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो पहला वाउचर हमारा आता है वो होता है पेमेंट वाउचर। ठीक है, अब आपको यहाँ से दूसरे वाउचर में स्विच करना है तो आपको शॉर्टकट की का यूज़ करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको F6 बताई है, रिसीट वाउचर की शॉर्टकट की होती है। यहाँ पे जैसे कि पेमेंट वाउचर में दिखाता है आपको पेमेंट, तो ये रिसीट वाउचर है तो आपको वाउचर का नेम दिखाता है सबसे पहले, तो देन वाउचर नंबर दिखाता है, देन राइट हैंड साइड में डेट, फिर पर्टिकुलर्स आपके आते हैं, देन डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम। यहाँ पे हम बेसिकली ये जो पर्टिकुलर्स है यहाँ पे हम एंट्री लिखते हैं, जो लेजर्स क्रिएट करने होते हैं वो लिखते हैं, एंड ये जो कॉलम होते हैं डेबिट एंड क्रेडिट के, यहाँ पे हम अमाउंट डालते हैं। यहाँ पे जो बाय डिफ़ॉल्ट आपका पहला दिखा रहा है वो है CR, दैट इज़ क्रेडिट। तो क्रेडिट आपका, जैसे कि हम जब मैनुअली एंट्री करते हैं तो हमेशा हम पहले डेबिट करते हैं एंड देन क्रेडिट करते हैं। एंड पेमेंट वाउचर में भी मैंने आपको दिखाया था, यहाँ पे हम देख लेते हैं, वहाँ पे भी ऊपर ये चीज़ डेबिट आती है। बट रिसीट वाउचर में हमें याद रखना पड़ेगा, ये चीज़ ध्यान देनी पड़ेगी कि यहाँ पर डेबिट नहीं, ऊपर क्रेडिट आता है। तो हम जो भी एंट्री, सपोज़ पहले हम जब भी कोई बिज़नेस ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं तो पहले तो हमें एंट्री बनानी पड़ती है। तो सपोज़ मैं एग्जांपल यहाँ पे लेती हूँ, हमें कैपिटल अकाउंट की एंट्री करनी है, बिज़नेस में कैश में कैपिटल हम लाए हैं
दो पार्टनर्स लाए हैं, सपोज मिस्टर ए एंड मिस्टर बी, इन कैश 10,000 रुपीज़ एंड 20,000 रुपीज़। तो हमारी जो जर्नल एंट्री होगी वो क्या होगी, कैश अकाउंट डेबिट टू मिस्टर ए टू मिस्टर बी। तो जो टू वाला होता है वो बेसिकली क्रेडिट होता है। तो यहाँ पे हम कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है तो यहाँ पे हम पहले डेबिट वाला पार्ट नहीं लिख सकते क्योंकि ये यहाँ पे क्रेडिट शो हो रहा है। बहुत से स्टूडेंट्स मैंने देखा है ध्यान नहीं देते हैं एंड उनकी एंट्री, अगर आप यहाँ पर बैंक ले लोगे रिसीट वाउचर में एंड एंट्री अपनी सेव करना चाहोगे तो आपकी एंट्री सेव नहीं होती है, आपको एरर दिखाने लगता है। तो जब भी ऐसा कुछ होए तो आप हमेशा ये चीज़ चेक करा करिए कि आप वाउचर कौन सा यूज़ कर रहे हैं एंड वहाँ पे आपका रूल एप्लीकेबल हो भी रहा है कि नहीं। लाइक रिसीव वाउचर में आपको बस यही ध्यान रखना पड़ता है कि आपका बैंक और कैश हमेशा डेबिट साइड होना चाहिए। सो यहाँ पे मैं एंट्री पहले करने के लिए यहाँ पे लेजर क्रिएट करूँगी, मिस्टर एज कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट हमारा कैपिटल में ही बनेगा, तो यहाँ मैंने ग्रुप ले लिया है एंड हम सेव कर देंगे। देन सपोज़ ये 10,000 लाए हैं तो यहाँ 10,000 मैंने ले लिया। देन आपका जो सेकेंड वाला पार्ट होता है, सपोज़ अगर यहाँ पे मुझे पार्टनर्स, जैसे मैंने बताया पार्टनर्स कैपिटल लगाएं, तो एक चीज़ और मुझे क्रेडिट करनी है, तो यहाँ पे मैं सी प्रेस करके एंटर कर दूँगी तो यहाँ पे फिर से क्रेडिट हो जाएगा। तो ये हम जो दूसरा स्टेप में आपका आता है आप वहाँ पे चेंजेस कर सकते हो, बट आपका जो पहला आता है वो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो आपको वही रखना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम नया लेजर बना लेंगे, मिस्टर बीस कैपिटल अकाउंट, एंड ये भी हमारा कैपिटल अकाउंट में ही रहेगा एंड कंट्रोल ए से मैंने सेव कर दिया। एंड सपोज़ ये 15,000 लाए हैं एंड कैश में लाएँ तो यहाँ कैश ऑलरेडी बना होता है हमारा लेजर जो कैश का होता है, एंड पीएल अकाउंट, ये हमारे दो प्री डिफाइंड लेजर्स होते हैं। तो यहाँ पे मैंने कैश लेके इसको यहाँ सेव कर दूँगी एंड अगर हमें डेट चेंज करनी है तो मैं F2 से डेट भी चेंज कर सकते हैं। अब सपोज़ आपने ध्यान नहीं दिया एंड आपने यही एंट्री, सपोज़ आप कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट सोच रहे हैं ना, आपने जल्दबाजी में खोल के सपोज़ यहाँ कैश जब आप लेने ही चलोगे तो यहाँ पे ये देखिए आपको एक एरर दिखाएगा, नथिंग इज़ सेलेक्टेड, मीन्स आपको रिसीव वाउचर में यहाँ पे कैश को दिखाएगा ही नहीं। सपोज़ यहाँ पे मैं एक बैंक भी बना के आपको दिखा देती हूँ। अगर यहाँ हमने कोई बैंक अकाउंट बनाया है, देखिए अब यहाँ जो जितने भी लेजर्स बनते रहते हैं वो आपका ये लिस्ट में दिखाता रहता है, बट आपका बैंक अकाउंट मैंने बनाया है तो यहाँ पे नहीं दिखाएगा क्योंकि हम इसको क्रेडिट साइड में ले रहे हैं जो कि रूल के अगेंस्ट है। रिसीट वाउचर में हम हमेशा डेबिट साइड कैश और बैंक लेंगे, सो ये चीज़ हमेशा हमें ध्यान रखनी है। सो सपोज़ हम दूसरी एंट्री अगर एक एग्जांपल ले सकते हैं, हमारे कोई डेटर्स हैं उनसे हमें पैसे रिसीव हो रहे हैं चेक के थ्रू, तो जब भी चेक के थ्रू हम एंट्री करते हैं तो हम वहाँ बैंक लिखते हैं, चेक नहीं लिखते हैं। जो भी बैंक का नाम होता है हम उस नाम से अकाउंट बना सकते हैं या सिंपली बैंक अकाउंट से भी नेम बना सकते हैं। तो यहाँ जिनसे हम पैसे ले रहे हैं सपोज़ उनका नेम है कुछ सुभाष, एंड जिनसे हम पैसे रिसीव करते हैं वो हमारे डेटर्स होते हैं एंड इसको मैं सेव कर दूँगी। सपोज़ इनसे जो हमें पैसे मिल रहे हैं वो 50,000 मिल रहा है तो यहाँ 50,000 ले लिया एंड बैंक है तो बैंक हम यहाँ ले लेंगे। सो इस तरीके से हम रिसीव वाउचर का यूज़ करते हैं। अगर सपोज़ डेट चेंज करनी है तो F2 से, सपोज़ हम 1 मई को ले रहे हैं तो यहाँ मैंने डेट चेंज कर दी एंड हम कंट्रोल ए से इसे सेव कर देंगे। सो इस तरीके से बहुत ही इजी तरीका होता है, कुछ इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, बस आपको एक ही चीज़ याद रखनी है इसमें जो कि है कैश एंड बैंक अकाउंट आपको हमेशा ध्यान रख के इसमें डेबिट ही करना है। मींस डेबिट तभी करेंगे जब आपको रिसीव हो रहा है, देन रिसीविंग की जितनी भी आपकी एंट्रीज़ होंगी उसमें आपका रिसीव वाउचर होगा एंड कैश एंड बैंक को आपको हमेशा डेबिट रखना है। एक चीज़ और है जो आप लोग को प्रॉब्लम होती होगी शायद, अगर आपने नया सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा है तो यहाँ पे कुछ इस टाइप की स्क्रीन आती है, डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम नहीं आता है, तो इसमें भी आप एंट्री कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस जो अकाउंट वाला ये पार्ट होता है यहाँ आपको कैश एंड बैंक लेना होता है, मीन्स या कैश या बैंक जिसमें भी आपका ट्रांजैक्शन हो रहा हो, सपोज़ कैश में हो रहा है, एंड जो भी चीज़ आपकी क्रेडिट होती है वो बेसिकली आपको यहाँ ले लेनी है। सपोज़ जो मैंने कैपिटल अकाउंट की एंट्री करी थी तो अगर वो मैं इसमें करना चाहूँ तो ऐसे कर सकती हूँ। सपोज़ हम फिर से कुछ 1000 रुपये कैपिटल लाए हैं, एग्जाम्पल में मैंने ले लिया है यहाँ पे एंड 5000, तो ये इस टाइप से हमने एंट्री
कर दिए। तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस ये एक F12 का फीचर होता है जो आपको नो करना पड़ता है। अगर आप इसमें कंफर्टेबल नहीं हो, आपको डेबिट एंड क्रेडिट फॉर्मेट में ही स्क्रीन चाहिए, तो आप यहाँ से F12 करोगे एंड सेकेंड ऑप्शन आपको नो करना है। एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा गाइस, अगर आप लैपटॉप से फंक्शन कीज़ यूज़ करते हैं जितनी भी, दैट इज़ फ्रॉम F1 टू F12, तो वो आपको विंडो की के साथ प्रेस करनी होती है, अदरवाइज़ वो वर्क नहीं करती हैं लैपटॉप पे। अगर आप डेस्कटॉप पर हैं तो आप डायरेक्ट उससे वर्क कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको मैं सेव कर दूँगी एंड ये देखिए यहाँ पे फिर से डेबिट एंड क्रेडिट की आपकी स्क्रीन आ गई। सो यहाँ पे जो भी हमें लेना है यहाँ पे हम लेके अपनी एंट्री दोबारा कर सकते हैं। यहाँ पे मुझे कैश, डेबिट एंड कैश, तो इस तरीके से हम अपनी एंट्रीज रिसीट वाउचर में गाइस करते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इन केस अगर आपको कुछ भी कहीं भी प्रॉब्लम हो रही है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप मुझे मेल भी कर सकते हो, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मेरा मेल आईडी आपको मिल जाएगा, वहाँ से जाके मुझे मेल कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा फ्रेंड्स में, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। Thank you for watching guys.